कारपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील से भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर पर पड़ने वाले संभावित असर की। अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पादों से भारतीय किसानों की चिंता बढ़ी है, जबकि डील से निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को केंद्र में ला दिया है, जहां अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच प्रदान करने के प्रावधान प्रमुख हैं। इस डील में अमेरिका के साथ कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, मक्का, बादाम और डेयरी आइटम्स पर टैरिफ में 30 से 60% तक की कमी की संभावना है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देना है। हालांकि भारत ने कुछ संरक्षित क्षेत्रों में गैर टैरिफ बाधाओं को बनाए रखा है, जैसे कि अमेरिकी डेयरी उत्पादों में एनिमल बेस्ड फीड के उपयोग पर प्रतिबंध है, जो भारत के सांस्कृतिक और स्वास्थ्य कारणों से लागू है। भारतीय किसान संगठनों जैसे भारतीय किसान समन्वय समिति ने इस पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि अमेरिकी कृषि उत्पाद वहां दी जा रही 1,25,000 करोड़ रुपए की भारी सब्सिडी के कारण भारतीय बाजार पर असर डाल सकते हैं, जिससे स्थानीय किसानों की आय में 15% तक की गिरावट आ सकती है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी करार दिया है। उनका तर्क है कि यह समझौता 8 करोड़ से अधिक डेयरी परिवारों को प्रभावित करेगा, जहां छोटे किसान औसतन 2-3 पशुओं पर निर्भर है, और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है। कांग्रेस सरकार से इस पर संसद में जवाब की मांग कर रही है। अभी भारत और अमेरिका के बीच कृषि और डेयरी व्यापार में भारत का पलड़ा भारी है, जहां 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर या लगभग 10,890 करोड़ रुपए था। भारत अमेरिका को लगभग 51,700 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद निर्यात करता है, जिनमें मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद जैसे झींगा और मछली, चावल, मसाले और चाय शामिल है, जबकि अमेरिका भारत को 20,430 करोड़ रुपए के उत्पाद जैसे कि बादाम, अखरोट, एथेनॉल, कपास और सोयाबीन तेल भेजता है। डेयरी क्षेत्र में व्यापार न्यूनतम है, जहां भारत का दूध उत्पादन 2026 में 22.14 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि अमेरिका का 1.6 करोड़ रुपए टन। लेकिन अमेरिकी निर्यात मुख्य रूप से पाउडर मिल्क और चीज पर केंद्रित है। इस समझौते से अमेरिकी कृषि और डेयरी क्षेत्र को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय बाजार की 1 अरब 40 करोड़ रुपए की आबादी अमेरिकी उत्पादों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो कीमतों में वृद्धि करेगा और ग्रामीण अमेरिका में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व लाएगा। अमेरिकी किसानों के संगठन जैसे अमेरिकन डेयरी कोएलिशन ने इसकी सराहना की है, क्योंकि ये उनके अतिरिक्त उत्पाद को निर्यात करने का रास्ता खोलेगा। दूसरी ओर भारत को लाभ सीमित लगता है, मुख्य रूप से तकनीकी सहयोग और कुछ मार्केट एक्सेस के रूप में, जैसे कि अमेरिकी बाजार में भारतीय आम, चावल और समुद्री उत्पादों के लिए कम टैरिफ 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निर्यात बढ़ा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पादों से प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस ट्रेड डील से भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर प्रवेश मिलने की संभावना है, विशेष रूप से चावल, मसालों और प्रोसेस्ड फूड में, जहां टैरिफ में 18% की कमी से निर्यात में 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। हालांकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में कम टैरिफ से बड़ा लाभ मिलेगा, जैसे कि सोयाबीन तेल और बादाम पर 30% की कमी, जो भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाएगी और स्थानीय उत्पादकों पर दबाव डालेगी। अमेरिका में कृषि और डेयरी क्षेत्र मजबूत है, जहां 2026 में दूध उत्पादन 2.34 करोड़ टन होने का अनुमान है, और सरकार ने फार्म बिल के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है, जो किसानों को कम कीमतों पर निर्यात करने की क्षमता देती है। अमेरिकी किसान और सरकार इस डील पर उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनके घाटे को कम करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। जैसा कि कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग्स ने कहा है कि यह अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादों पर अमेरिकी उत्पादों के आने से गंभीर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि सब्सिडी वाले सस्ते आयात से कीमतें गिर सकती हैं, जैसे कि दूध की कीमतों में 15% की गिरावट से 1.3 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान, जो छोटे किसानों को कर्ज और संकट में डाल सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकता है, लेकिन भारतीय किसानों की चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि अमेरिकी उत्पादों की बाढ़ से स्थानीय बाजार प्रभावित हो सकता है, जहां पहले से ही किसान एमएसपी और मौसम की मार झेल रहे हैं। इस डील में अमेरिका के लिए कृषि निर्यात बढ़ाने के प्रावधान प्रमुख हैं, लेकिन भारत कुछ सुरक्षा उपाय रख सकता है,
जैसे जीएम फ्री सर्टिफिकेशन की आवश्यकता, जो आयात को सीमित कर सकती है। फिर भी विपक्षी दलों ने इसे किसान विरोधी बताया है। उनका कहना है कि ये 2020 के किसान आंदोलन की तरह की स्थिति पैदा कर सकता है, जहां लाखों किसान सड़कों पर उतरे थे। मौजूदा ट्रेड स्थिति में भारत का कृषि निर्यात अमेरिका से मजबूत है, लेकिन इस डील से अमेरिकी आयात बढ़ने से संतुलन बिगड़ सकता है। जहां 2026 में अमेरिकी निर्यात 30% बढ़ सकता है, अमेरिकी डेयरी क्षेत्र की स्थिति मजबूत है, जहां बड़े फॉर्म्स और तकनीक से उत्पादकता अधिक है और किसान इस डील से खुश हैं क्योंकि ये उनके लिए नया बाजार खोलेगा। भारतीय डेयरी पर असर से चिंता है क्योंकि अमेरिकी चीज और पाउडर मिल्क सस्ते होने से स्थानीय उत्पादक प्रभावित होंगे और स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इस समझौते से दोनों देशों को लाभ हो सकता है, लेकिन भारत को किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। अमेरिकी कृषि मंत्री के दावे से विवाद बढ़ा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित रहेंगे। कुल मिलाकर ये डील वैश्विक व्यापार में नई संभावनाएं खोलती हैं, लेकिन भारतीय कृषि की चुनौतियां बरकरार हैं। अमेरिका के साथ ही समझौता कृषि क्षेत्र में नई बहस छिड़ रहा है, जहां अमेरिकी उत्पादों को कम टैरिफ से प्रवेश मिलने से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारतीय किसानों की चिंता है कि सब्सिडी वाले अमेरिकी मक्का और सोयाबीन से स्थानीय कीमतें गिरेंगी, जिससे 2026 में किसानों की आय में 10 से 20% की कमी आ सकती है। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार की विफलता बताया है। उनका कहना है कि किसानों को कारपोरेट के हवाले कर देगा। वर्तमान में दोनों देशों का कृषि व्यापार 72,130 करोड़ रुपए का है, जहां भारत का सरप्लस 10,890 करोड़ रुपए है। इस डील से अमेरिका को 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हो सकता है, जबकि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लंबे समय में फायदा होगा। भारतीय उत्पादों को अमेरिका में बेहतर पहुंच से निर्यात बढ़ेगा, लेकिन अमेरिकी उत्पादों से भारत में नुकसान की आशंका है। अमेरिका में कृषि क्षेत्र की प्रतिक्रिया सकारात्मक है, जहां किसान संगठनों ने इसे ग्रामीण विकास के लिए जरूरी बताया है। भारतीय डेयरी पर असर से 8 करोड़ परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जहां दूध उत्पादन 22.14 करोड़ टन है। ये डील दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत करेगी, लेकिन किसानों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.